एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा में कक्षा 6 का अंतिम पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के अभ्यास मौखिक प्रश्न। छोटे जादूगर ने कार्निवाल में क्या देखा? उत्तर हो जाएगा, छोटे जादूगर ने कार्निवाल में खिलौनों पर निशाना लगाना, चूड़ी फेंकना और तीर से नंबर छेदना देखा। छोटा जादूगर पर्दे में खेल देखने क्यों नहीं जा सका? उत्तर हो जाएगा, छोटा जादूगर पर्दे में खेल देखने इसलिए नहीं जा सका क्योंकि पर्दे में खेल देखने के लिए टिकट लगता था जो वह खरीद नहीं सकता था। छोटा जादूगर 1 रुपये से क्या करना चाहता था? उत्तर हो जाएगा, छोटा जादूगर 1 रुपये से भरपेट पकौड़ी खाना चाहता था और एक सूती कंबल खरीदना चाहता था। लेखक द्वारा स्वयं पर क्रोधित होने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा, लेखक द्वारा स्वयं पर क्रोधित होने का कारण था उसका स्वार्थ, क्योंकि छोटा जादूगर के 1 रुपये पाने पर उसे ईर्ष्या हो रही थी। अंतिम मौखिक प्रश्नोत्तर। छोटा जादूगर किस लिए खेल तमाशा दिखाना चाहता था? उत्तर हो जाएगा, छोटा जादूगर अपना पेट भरने और अपनी मां के पत्ते के लिए खेल तमाशा दिखाना चाहता था। लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। लेखक ने कितने टिकट खरीदकर लड़के को दिए? 10, 5, 12। उत्तर हो जाएगा 12। छोटे जादूगर के पिताजी कहाँ गए थे? बाजार में, जेल में, काम पर? तो उत्तर हो जाएगा जेल में। छोटे जादूगर ने सबसे पहले क्या करना चाहा? झूले पर झूलना, शरबत पीना, निशाना लगाना? उत्तर हो जाएगा निशाना लगाना। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। कार्निवाल में हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। उत्तर हो जाएगा हाँ। लड़के का कोई निशाना सही नहीं लगा? उत्तर हो जाएगा नहीं। छोटे जादूगर को चूड़ी फेंकने का खेल अच्छा मालूम हुआ? उत्तर हो जाएगा नहीं। लड़का तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला था? उत्तर हो जाएगा हाँ। खिलौने लेकर लड़का 9, 2, 11 हो गया? उत्तर हो जाएगा हाँ। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूंत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। लेखक क्या सोच रहा था? उत्तर हो जाएगा, लेखक सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है, यही तो संसार है। लड़के ने क्या क्या जादू के खेल दिखाए? उत्तर हो जाएगा, लड़के ने खेल दिखाए, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूंत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई और लट्टू अपने से नाच रहे थे। लेखक ने लड़के को खेल बटोर लेने के लिए क्यों कहा? उत्तर हो जाएगा, लेखक ने लड़के को खेल बटोर लेने के लिए कहा क्योंकि उनके जाने का समय हो चुका था। लेखक की पत्नी ने लड़के को 1 रुपया क्यों दिया होगा? उत्तर हो जाएगा, लेखक की पत्नी ने लड़के को 1 रुपया तमाशा दिखाने के बदले में दिया होगा। अंतिम। लड़के ने अपना नाम क्या बताया और क्यों?
उत्तर हो जाएगा लड़के ने अपना नाम छोटा जादूगर बताया क्योंकि उसी रोजगार से उसकी जीविका चलती थी। उत्तर लिखिए। क लेखक ने पहले पहल छोटे जादूगर को किस रूप में देखा था? उत्तर हो जाएगा लेखक ने पहले पहल जब छोटे जादूगर को देखा तो वह एक फुहारे के पास चुपचाप खड़ा सबको देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे और लड़के के मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। आप कैसे कह सकते हैं कि लड़का पक्का निशानेबाज था? उत्तर हो जाएगा लड़का पक्का निशानेबाज था। लेखक ने उनको निशाना लगाने के लिए 12 टिकट दिलाए थे और उसका एक भी निशाना खाली नहीं गया था। सही निशाना लगाकर उसने 12 खिलौने बटोर लिए। अतः इस बात से उसके पक्का निशानेबाज होने का पता चलता है। लड़के के मुंह पर तिरस्कार की हंसी क्यों फूट पड़ी? उत्तर हो जाएगा लेखक ने लड़के की व्यवस्था को न समझकर अपने सुख दुख के माप के अनुरूप उसकी तुलना की थी। वह तमाशा देखने नहीं दिखाने आया था, इसलिए लड़के के चेहरे पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। छोटे जादूगर का खेल न जमने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा छोटे जादूगर का खेल न जमने का कारण था उसके आते समय उसकी माँ का उससे यह कहना कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है, जिसकी वजह से उसकी वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी जो सदैव रहती थी। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको बार बार लिखने का अभ्यास करें। कार्निवाल, तिरस्कार, अकस्मात, सुरमय, वाचालता, अस्ताचलगामी, स्फूर्तिमान, उज्ज्वल, स्मरण। सोचो और बताओ। जब हम खुश होते हैं तब हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जब हम दुखी या उदास होते हैं तब हमारी कार्यकुशलता कम हो जाती है। क्यों? उत्तर हो जाएगा जब हम खुश होते हैं तब हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जब हम दुखी या उदास होते हैं तब हमारी कार्यकुशलता कम हो जाती है क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस विषय पर रहता है जिसकी चिंता हम कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी काम तभी कुशलतापूर्वक किया जा सकता है जब आपका पूरा ध्यान उस पर काम को करने में हो। किसी काम को कुशलतापूर्वक करने के लिए हमारे ध्यान का एकाग्रचित होना बहुत आवश्यक है। भाषा बोध। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य देखिए। क्या? भालू मनाने लगा। उद्देश्य हो जाएगा भालू, विधेय हो जाएगा मनाने लगा। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। उद्देश्य हो जाएगा बिजली जगमगा रही थी और विधेय हो जाएगा कार्निवाल के मैदान में। ताश के सब पत्ते लाल हो गए। उद्देश्य हो जाएगा ताश के सब पत्ते और विधेय हो जाएगा लाल हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। उद्देश्य हो जाएगा गले की सूत की डोरी और विधेय हो जाएगा टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निर्देशानुसार बदलिए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। वाक्य हो जाएगा हम दोनों ने शरबत पिया और निशाना लगाने लगे। कुछ पैसे ले जाऊंगा, माँ को पथ्य दे सकूंगा। मिश्र वाक्य में बदलना है। उत्तर हो जाएगा कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दे सकूंगा। अपने खिलौने लिए और 9 2 11 हो गया।
सरल वाक्य में बदलना है। वाक्य हो जाएगा वह खिलौने लेकर 9 2 11 हो गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताएं। क बाबूजी जेल में हैं, साधारण विधानवाचक वाक्य है। ख आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, क्यों आया है तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। ओहो कितना स्वार्थी हूं मैं, विस्मयादिवाचक वाक्य। नहीं वहां मैं नहीं जा सका, निषेधवाचक वाक्य। सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा, तो क्यों जी के बाद अल्प विराम, तुमने इसमें क्या देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे, मैंने मन ही मन में योजक चिन्ह आ जाएगा। कहा के बाद अल्प विराम, भाई के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और भाई के यहाँ से अंत तक दोहरे उद्धरण में हो जाएगा और बाद में आएगा पूर्ण विराम। गए अकस्मात किसी ने ऊपर के इंडोले से पुकारा बाबूजी, तो अकस्मात किसी ने ऊपर के इंडोले से पुकारा अल्प विराम और बाबूजी में दोहरा उद्धरण और पूर्ण विराम। बाबूजी नमस्ते आज कहिए तो खेल दिखाऊं, पूरा का पूरा वाक्य दोहरे उद्धरण में हो जाएगा। बाबूजी के बाद अल्प विराम, नमस्ते के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और दिखाऊं के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम वाक्य तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा, तो तब भी तुम खेल दिखाने चले आए दोहरे उद्धरण में हो जाएगा और पूर्ण विराम, मैंने कुछ क्रोध से कहा, पूर्ण विराम। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। मित्र, दोस्त, उज्जवल, उजाला, आश्चर्य, अचरज, अकस्मात, अचानक, धैर्य, धीरज, सूर्य, सूरज, ईर्ष्या, ईर्षा, नृत्य, नाच। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य हो जाएगा मौका मिलते ही रवि काम छोड़कर 9 2 11 हो गया। लोटपोट होना, बहुत अधिक हंसना। छोटे जादूगर का जादू देखकर लोग लोटपोट हो जाते थे। आंखें बदलना, व्यवहार में परिवर्तन लाना। वाक्य हो जाएगा काम निकल जाने पर वह आंखें बदलने लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशीष शर्मा। आपको ये कक्षा कैसी लगी, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।